बिगड़ी लें संहारी के मेरी कुंज विहारिन बार और नए पुरुष के अपने न को प्रति अनंत जन्म छिन में डारें खोए श्री कुंज विहारिन लाडली तुमते सब कछु मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान नदी जो जगत में परसों पद जो बिगड़ेगी रावरी होई भगतो कुहार आते तुम सो कहते हो आपने भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर ये बात तिहारी हाथ है मेरी से जीवन मेरी लाज लाडली तो ही सब तिहारी हाथ श्री बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहार नमः श्री हरिदासाय मुक्ति सख्य मम मनोहरिदास पदाम्बुजे बसतु सर्वदुरास विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान तु याति मूर्धना नमामो हरिदासुपादं वाचा वदामो हरिदास नाम पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति साधो न विदो हरिदास सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतम मनस श्री हरिदास निषदोच जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुलबल सकल खल लोक विद विषम नाखों धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे नैन श्री हरिदास के रूपुरा परमोज्वल चिन्मय महामंदिर रसार निर्वध नित्य विहार प्राकट करता अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि अनन्नप्ति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि विहारी श्रीधाम वृंदावन संजू रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन गुरुजन आचार्य शेरदाम यह मनुष्य शरीर अत्यंत ही दुर्लभ है और इस शरीर में ज्ञान विज्ञान प्रेम हरि का ये सब संभव है। इसलिए इस शरीर को पाके बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए जो त्रिगुण हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण उनकी आसक्ति को हटाकर
केवल हरि का भजन करें। हरि के भजन के बिन जिस परंपरा के जैसे उपासक के जो नाम प्राप्त हुआ है, हरि के भजन के बिन एक श्वास हु खाली नहीं जाए। महाराज कह रहे हैं ना, जोलो जीवे तोलो हरि भजरे मना, और बात सब बात जो चार के हला भला में कहा ले वो लाल। धनमद जोवन मद राजमद भूले नगर विवाद, कहें सिरदास लोभ चरपट भयो काहे को लगे फिरा। जोलो जीवे तोलो हरि भज, ये जीवन जब तक है निरंतर हरि। बड़े तो कह रहे हैं एक श्वास भी जिते श्वास ना सा चले तिते जपे श्री हरि। तुम कहने लगोगे कि सोते समय कैसे नाम जाप करें। जब चैतन्य अवस्था में निरंतर नाम जाप करोगे ना, सोते समय अपने आप नाम जाप होगा, अपने आप। तस्माद् देमिमं लब्ध्वा ज्ञान विज्ञान संभवम्, गुण संग विनुर्धूय मां भजन्तु विचक्षणा। ज्ञान विज्ञान से संभव ये मनुष्य देही गुणों की आसक्ति को हटा के निरंतर हरि का भजन, निरंतर। अरे मन, जब तक जीवन है तब तक केवल श्री हरि को ही भजन कर आचार्य चरण। और सब बातें व्यर्थ हैं, और बात सब बात। 4 दिन के या कमजोर जीवन में हला भला में तू कहा लाद ले जाए वो। अरे बाबरे, धन यौवन राज्याद विभूतिन के मिथ्या अभिमान में, राज का अभिमान, धन का मिथ्या। तू पढ़ के संसार के विवाद में अपने आप को भूल रहे हो। स्वामी जी महाराज कहते हैं, एक दिन तेरी ये समस्त लुभावनी वस्तु जिनसे तू आकर्षित हो रहा है, ये नष्ट हो जाएंगे। चाहे तू उनको छोड़ देगा या ये तेरे को छोड़ देंगे। यहां की कोई भी नष्ट होने वाली वस्तु और इस मरण धर्मा पुरुष के लिए क्या लाभ कर सकते? ये स्वयं भी नश्वर, तुम भी नश्वर। ये समस्त नष्ट हो जाएंगी एक दिन। शरीर भी नष्ट होना और ये वस्तु भी सब तेरे से अलग हो जाए। इसलिए अंत है तोय तजेंगे पामर, तू न तजे अवहीते, मन पछतई है अवसर बीत। अरे पामर, अंत में ये सब तुझे छोड़ देंगे, इसलिए पहले से तू ही ना छोड़ दे। अगर तू सबको छोड़ के आसक्ति को हटा, छोड़ने का मतलब आसक्ति, अनासक्त हो और प्रभु का भजन करेगा तो रोम रोम में आनंद, इसी जीवन में जीते जी, मरने के बाद ना जीते जी भर जाएगा, जीते जी हो जाए। इसलिए चेतो। मानव जीवन केवल हरि के भजन के लिए मिला है। इसलिए जीवन पर्यंत
हरि का भजन ही करना चाहिए, इसी में इस जीवन की सार्थकता है। इसके अतिरिक्त और सब व्यर्थ है। मन वाणी शरीर ते जितनी चेष्टाएं होती हैं, जितनी भी, वो हरि स्मरण करते हुए और हरि के लिए ही हों, तब है बात बुरी। यही भजन को वास्तविक स्वरूप है। माला लेके नाम जाप करना, ये तो भजन है ही है, लेकिन मन से, वाणी से, शरीर से और भी कोई भी क्रिया हो, वो अपने इष्ट के लिए हो अथवा जिनके सुख के लिए कर रहे हैं, उनमें इष्ट के दर्शन करेंगे। ये मेरे इष्ट स्वरूप ही हैं। मान लीजिए परिवार की सेवा के लिए मेरे परिवार के रूप में बिहार जी ही मेरी सेवा ले रहे हैं, पूज्यों के रूप में मेरे बिहार जी सेवा ले रहे हैं, समाज के रूप में मेरे बिहार जी सेवा ले रहे हैं। ये जिनमें सेवा का भाव बना, उनके रूप में अपने इष्ट को ही समझे, तो जीते जी सनात हो जाओगे। जो भी क्रिया हो वो भगवत अर्थ हो, यही भजन को स्वरूप है। प्रेम रूपा भक्ति के साधन में श्री नारद जी महाराज कहते हैं, भक्ति नारद भक्ति सूत्र में वर्णन करते हैं, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, निरंतर भजन, अव्यावृत भजनात्। अपने कल्याण चाहने वालों को इसी जन्म में अनेक जन्मों की सब पीड़ा को समाप्त करने वालों के लक्ष्य अव्यावृत भजनात्, निरंतर भजन। रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास, इन बल सोम चैन से निरखत ना हो। ये भाव दृढ़, तो निरंतर भजन का उपदेश करते हैं, अखंड भजन। फोकट पचे न कछूरे, अरे तू जितनी पचावट कर रहा है, कोई भी क्रिया को हरि अर्थ नहीं कर रहा है, तो फोकट पचना है। फोकट कुछ नहीं है, निस्सार है। ये सब क्रियाएं स्वार्थरत है ना, ये फंसाने वाली सब। और निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, तो ये सभी प्रभु का प्रेम देने वाले हैं। केवल भाव को समझना है, भाव बदलना है, बात सारी भाव की है। भावग्राही जनार्दन, वस्तु समानी भाव में, भक्ति में भगवान। फोकट पचे न कछूरे, मोर कुंज रवन बिन जो कछुरे। जो भी क्रिया करते हैं तन से, मन से, वाणी से, लेकिन हरि अर्थ नहीं है, उनके लिए नहीं है, तो समझो ये सब फोकट है। वाणी को भजन में नहीं लगा रखा है, मन को नहीं लगा रखा, सब जीवन फोकट जा रहा है। मोर कुंज रवन बिन जो कछुरे, कुंज रवन एकमात्र जो कुंज में रवन, ये बिहारी बिहारन आनंद में रमण करते हैं परस्पर, तो इनके श्री चरणों में अनन्य रति नहीं बनी, स्वामी जी के चरणों में अनन्य प्रेम नहीं बना, निरंतर नाम जाप सत्संग श्रवण नहीं किया, सब जीवन फोकट चला गया, व्यर्थ में चला, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, अपने साथ धोखा हो गया।
प्रारब्ध के अनुसार यहां तुमको सुख मिले हो मान लो, तो वो सुख किस काम के रहे। इनके बीच में तुम भजन कर लेते तो जीवन को आनंदमय कर लेते, लेकिन अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया। पता नहीं अब कब का हमारा कब जो है मनुष्य जन्म मिलेगा, पता नहीं। 84 लाख तो हैं ही। और मोर कुंज रवन बिन जो कछु, जो भी कुछ है इष्ट के भजन के बिना वो सब थोता है, फोकट है, निस्सार है, बेकार। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम, कलौ नास्ति 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम ही सार है, हरि का नाम ही सार है, हरि का नाम ही सार, और सब कुछ बेकार। कली काल में तो नाम में इतनी महिमा है जिसका और साधन तो होते ही नहीं। नाम की बड़ी महिमा। कलेर दोषो निजराद नस्ति ही को महान गुणा, कीर्तनादि कृष्ण से मुक्त संगम परम। यद्यपि राजन कलयुग दोषों का खजाना है, लेकिन एक इसके अंदर बहुत गुण है। कलयुग समझो आन नहीं, जो नर करें विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रिया। प्रभु के भजन से कीर्तन से ही सहज प्रभु रीझ जाते हैं, जन्म सफल हो जाता। और योगों में बहुत बहुत तपस्याएं, बड़ी बड़ी योग साधनाएं, फिर भी लेकिन कली काल में ये बड़ी बात। कीर्तनादेव कृष्णस्य, प्रभु के कीर्तन से प्रभु रीझ जाते, नाम से ही रीझ जाते। निष्काम भावन निरुक्त शब्द हो तो फटके उड़ उड़ जाए। थोता फटकना, जैसे थोता अनाज हमने देखा छोटी उम्र में। तो गांव का शरीर है रहा है ना। माता बहनें कई बार बाजरे के बबूला को सूप में भर लेती। अब ये भाषा समझ में आएगी कि नहीं। सूप में भर लेती बाजरे के बबूला को, और उसको इस आशा में कि इसमें से कुछ निकलेगा निकलेगा, और वो सब धोता रहता। कई बार कुछ नहीं रहता था सूप में, छाछ में खाली हो जाता। आशा ये थी इसमें कोई कण निकलेगा, कण निकलेगा, कण नहीं निकला, वो थोता था। सब थोतो फटके, तो फटकने पर उड़ गया सब, बाकी नहीं रहा, छाछ में कुछ नहीं रहा। उड़ी उड़ जाए, तो ये सब तुम समझ रहे हो हमको ये सुख मिलेगा, ये सुख, सब उड़ जाएगा, कोई सार नहीं है। अगर हरि भजन नहीं है तो नाना प्रकार की कर्म कीच भी निस्सार ही है, वो भी थोता ही फटकता। तामे कहा काड़ कन खाए, थोते में से कन नहीं निकलेगा, क्या खा सकते। खाली के खाली रह जाओ, खाली के खाली। पाई खोवत दुर्लभ दे, धुंधारा के नस्वर में। तुमको ये मुश्किल से दुर्लभ देह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। आचार्य चरण ध्यान देव महाराज, मुश्किल से प्राप्त हुआ है ये, और इस दुर्लभ देह को वैसे ही खो रहा है व्यर्थ में।
हीरा है मन शरीर हीरा, इसके लिए देवता भी लालायत रहते हैं। ब्रह्मादिक वांछित रहें सो लब तो, तन दीनो हरि मिलन को ताकू प्रथान को। हरि के मिलन के लिए शरीर मिला है, अरे बाबा रे प्रथा मत खोवे। ब्रह्मादिक देवता भी लालायत है, हमको मनुष्य शरीर दे दो, हमको ये पदवी नहीं चाहिए, इससे भजन कर सके। ब्रह्मा की पदवी भी सीमित समय के लिए, ब्रह्मा जी को भी एक दिन मरना पड़ता है। को गन सके भयो के बार, ब्रह्मा इंद्र कीट पशु पक्षी। ब्रह्मा भी बन लिया ये जीव, कीड़ा मकोड़ा कितनी बार, इंद्र भी बन लिया, फिर भी अधम का अधम ही बना रहा। पाई खोवत दुर्लभ देह, धन धारा की नश्वर नेह। ये दो सबसे घाटी बड़ी कर रही है, कीरत कामनी कंचन। तीन, कंचन धन दौलत, कामिनी स्त्री। इनका जो आकर्षण है इस जीव को कहां से कहां नरकों की यातना है। इनके और कीर्ति मान सम्मान चाहना, ये तीन, कंचन कामनी कीर्ति, धनदारा के नश्वर ने। ये नश्वर है, ये ने तुमको ले डूबेगा। पैसा में आसक्ति मत करो, संसार में आसक्ति मत करो, अनासक्त भाव से सेवा परायण रहो। कर्तव्य जो प्रभु ने सौंपा है उस कर्तव्य को पूजा मान के और शास्त्र की मर्यादा के अनुसार आप लोग यदि ग्रस्त में हैं, पिछली भूले श्याम रतिमान। पिछली बात को भूल जा अब तो बस तू श्याम सो रति कर ले, बिहारी बिहारी सो रति कर ले। फिर बंदत नई पहचान। जो नई नई पहचान बनती है ना, उनमें मन को मत दे, मत दे नई नई पहचान। आसक्ति में पहचान मत बनावे। पहचान केवल प्रभु से बढ़ा। जब लगे पर गुण दोष निहारे, तब लगे अपनी वस्तु विचार। दूसरे के गुण दोषों का जिन घड़ियों में तू चिंतन करता है, वार्तालाप करता है, उसी समय में तू प्रभु का चिंतन कर ले, तुझे प्रभु मिल जाएंगे। समस्त सुखों से सुखी हो जाए, सर्वोपरि समस्त दुखों का निवारण हो जाए। समझना है केवल, तेरे पास समय भी है, मन भी है, बुद्धि भी है। बस समय को इधर से इधर लगाना है, मन को इधर से इधर लगाना है, बुद्धि को इधर से इधर लगा। बात ये समझ, तेरे पास सब कुछ दिया है प्रभु ने अपने मिलने के लिए, लेकिन तू खर्च कर रहा है उसको कचड़े खरीदने के लिए। सोना नहीं खरीद रहा है, तो कचड़ा खरीद रहा। उस कचड़े में फंस के जैसे मकड़ी स्वयं ही अपने मुख से जाला निकालती है और जाला बड़ा हो जाता है, और उसी में बड़ा सुख मानती है खेलने में, उस जाले में फंस के मर जाती है। ऐसे ही ये जाल, इस जाल में तैने रचना करी और इसी में फंस के मरेगा। इसलिए समझ जा,
इस जाल के बीच में रह के प्रभु का चिंतन करेगा तो ये जाल अपने आप कट जाएगा, काटना नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा अरे जाल तो है ही नहीं। स्वप्नवत, जैसे भगवत ऋषिदेव जी महाराज कहते हैं, ईश्वर बाजी गर रचो जग जीवरी को साम। बाजीगर स्वरूप श्री हरि ने संसार को रचना की है, संसार की ऐसे मानो जैसे जेबरी का सर्प। जीव जमूरा मेल गल सुर नर मुन सब काम। इस संसार में अनन्य भक्त भी रहते हैं और सुर नर मुनि ये भी हैं, लेकिन जो अनन्य जन नहीं है, प्रभु के प्रेम को चाहने वाले नहीं हैं, तो अनेक जो है क्रियाएं करते हुए जीव जमूरा मेलगल, जो जमूरा सदृश जीव है, जो अनुगत है हरि के अनन्य भाव से, दीन भाव से उनका चिंतन कर रहा है, तो ये संसार, ये माया, ये जेबरी का सर्प उस जमूरा का कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। सुर नर, लेकिन अन्य जो है मनुष्य हों, देवता हों, सुर नर मुनि सब वो सब कांपते रहते हैं, क्योंकि विषयन व्यापी माया, विषय आसक्ति होगी तो ये माया असली सर्प है, और विषय आसक्ति नहीं है तो ये माया जेबरी का सर्प। इसलिए भक्तों के लिए जो अनन्य जन है, जिन्होंने समझ लिया है भेद कि इस संसार के रूप में भी मेरे प्रभु ही हैं, भगवत बुद्धि हो गई है, शास्त्र विधि के अनुसार कोई भी कार्य करते हैं, कार्यकारो व्यवस्थित, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्यकारो व्यवस्थित। शास्त्र के प्रमाण के अनुसार कोई भी क्रिया वो नहीं फंसते हैं, संसार उनको परास्त नहीं कर सकता है, माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुरु शरणागत एकमात्र प्रेम प्राप्ति का लक्ष्य है जिनका, मेरे प्रभु मेरे लाडली लाल, कबहू काल न ख्याल कर डर। काल भी ख्याल नहीं करता है, माया कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ये है तो कह रहे हैं, सुर नर मुनि सब कांप, विषयन व्यापी माया, फन काले फुस करे जहर जन लगे न काया। ये जेबरी का सर्प सदृश संसार ये भक्त पे भी फुसकारता है, लेकिन भक्त को इस संसार का जहर व्यापता नहीं है, क्योंकि वो अनुगत है, गुरुओं के अनुगत है। संसार के बीच में रहते हुए और फन की फुसकार को भी सहन करते हुए ये उनकी तरफ लक्ष्य रखता है, मेरे प्रभु। तो ये माया कुछ नहीं, फनकाड़े फुसकरे, फन भी निकालता है, फुसकार भी मारता है, जहर जन लगे न काया। लेकिन भक्त के शरीर को इसका जहर स्पर्श ही नहीं कर पाता। ये बात जहर जन, ये युक्ति कहां से मिली? ऐसे ही भक्त रह रहे हैं, ऐसे संसारी रह रहे हैं, लेकिन वो मर जाता है। बार बार नरक को जाना, बार बार कीड़ा मकोड़े बनना, ये मरना ही है। लेकिन ये भक्त कैसे निर्भीक, और इनको ये भी माया के बीच में। भगवत रसिक अनन्य युक्त ये जनाई, ये गुरुदेव ने, रसिक अनन्यों ने ये युक्ति बताई। जान भयो तिह तुल्य, भूल नहीं जाए सुभाई।
वो भी संसार में रह रहे हैं, वो भी संसार में रह रहे हैं। जान भयो ते तुल्य, हरि का भजन करते करते हरि के तुल्य ही हो जाता है। फिर माया कैसे परास्त कर दे? हरि के समान है। ममई वांसो, जीवलों के जीव भू सनातन, मेरा ही अंश तो है। समझ लिया, मेरे प्रभु। तो जान भयो ते तुल्य, भूल नहीं जाए सुबह। स्वाभाविक वो भूल में पड़ता ही नहीं है। उसको रसिकों की कृपा से, प्रेमियों की कृपा से ऐसा विवेक हो गया है, मेरे लाडली लाल असारे संसारे विषय विश्रंगा कुलिदपा खणार्थ खेमार्थ पिबस सुगाथा तुलसी धाम। सत्संग श्रवण करने से, रसिकों का संग करने से ये अधमता का नाश हो जाता। रोम रोम में से अधमता चली जाती है। इसलिए इसको सर्प छू भी नहीं सकता है। काटने के बाद जहर भी नहीं चढ़ेगा, जहर चढ़ेगा ही नहीं। लगागा ऐसा काट लिया, मरेगा बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं बिगड़ सकता, कुछ नहीं बिगड़। कई बार ऐसा लगेगा हाँ तलवार आ रही है, गले को काट देगी, लेकिन धैर्य होता है भक्त के पास, अपने इष्ट का स्मरण होता है, वो तलवार कुछ नहीं बिगाड़ पाती, वो जहर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। भूल नहीं जाए सुबह। स्वाभाविक में भूल होती नहीं है, अनुगत। रोम रोम में विवेक भर जाता है, रोम रोम में प्रत्येक क्रिया उसकी विवेक से होती है। अनुगत गुरु सानिध्य, वाणी अवगाहन, धाम आश्रय, नाम जप, उसके पास ये शस्त्र हैं, इसका कोई नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये शस्त्र हैं, भारी शस्त्र। इन शस्त्रों के आगे माया अपना शस्त्र डाल देती है। जैसे आचार्य चरण कहते हैं, कबहू कालन ख्याल करत डर भूलन तिन तन शकत निहार। काल भी ख्याल नहीं करता है उसकी तरफ। कहन शकत निशंक सुदृढ़ भक्त सो माया रही लटी हुए। माया लटी दुपटी हार जाती। आगे कह रहे हैं बिहारिंदेव जी महाराज, संगी शस्त्र रहे कर डार। ये संगी काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये माया के चेला सब शस्त्र डाल देते हैं। हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम तुम्हारी शरण में हैं। भक्त के आगे सभी शस्त्र डाल देते। बिहारिंदेव जी महाराज कह रहे हैं, बिहारी दास या में भ्रम ना। इसमें भ्रम मत करना। हम ही नहीं कह रहे हैं, वेद पुराण शास्त्र रसिकों की वाणी सब एक स्वर से कह रहे हैं, जिन्होंने अनन्य भक्ति को स्वीकार किया है प्रभु की को। काल माया काम क्रोध लोभ आदि कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। रोम रोम में विवेक भरा हो, कृपा भरी हो। मानुष पिछली भूले श्याम रतिमान, फिर बदत नहीं पहचान। पिछली बात को तू भूल जा। बिहारी जी महाराज से रति कर ले। नई नई आसक्ति में पहचान मत बना, हरि के संबंधित पहचान बना। मानुष बिगर भयो पशु प्राय। मानुष देही को तेने खो दिया, भजन नहीं किया तो निश्चित पशु बनेगा तू। कोई रोक नहीं सकता है। पशु की क्या स्थिति है? उगल उगल खाते न घिन्याय। पशु जो है चरवन करता, उगल उगल के उसको वार कहते हैं जिसको। ऐसी स्थिति मिलेगी।
कोठी धोवत निकसै कीच, विषय से सुख चाहत नीच। पहले मिट्टी की कोठी बनती थी, अब तो स्टील की, लोहे की बन रही है, जिसमें अनाज भरा जाता है। पूर्व समय में मिट्टी की होती थी। हमने भी खूब अनाज भरा है मिट्टी की कोठी में भी। तो बाई चांस उसको धोने लग जाए उस कोठी को, तो जब धोगे जब कीच निकलेगी उसमें से, उसको धोने लग जाए, इसलिए उसको केवल पोंछा जाता है, धोया थोड़ी जाता है। लेकिन आचार्य जन कह रहे हैं कोठी धोवत निकसै कीच। इस कोठी को कितनी बार धोना तुम, कीच ही निकलेगी। विषयों को कितने जन्मों से सेवन करते चले आ रहे हैं, कोई सार चीज नहीं है, कीचे ही कीचे, दुर्गंध ही दुर्गंध है, नरकों की यातना मिलती है, कोई सुख नहीं है। विषय से सुख चाहत नीच। हे नीच, तू विषयों में सुख ढूंढ रहा है, कहीं नहीं सुख। या में भरम नाई कछु फेर, बिहारी दास है रहे तन हे। इसमें भ्रम मत करिए, सत्यानाश हो जाएगा अगर हरि का भजन नहीं किया। कीड़ा मकोड़े, हाथी घोड़े, कुत्ता बिल्ली, छिपकली, चकचूंदर, अगर कहीं ममता रहेगी, मकान में ममता रहेगी, छिपकली बन के आना पड़ेगा। और बच्चे लोग उस छिपकली को निकाल के बाहर करेंगे या मार देंगे। सरप बनना पड़ेगा, पैसा में ममता हो गई, रह गई थी। सावधान, हरि भजन करो। तुमको वैभव मिला है, वैभव में आसक्ति मत करो, ये प्रभु की सेवा के लिए है, समाज की, संसार की, संत गुरु सबकी सेवा के लिए कुछ मिला है। सेवार्थ आई जाइए और शिक्षार्थ आइए, ऐसा पहले लिखा होता है स्कूल पर। शिक्षार्थ आइए और फिर सेवार्थ जाइए। विद्या अमृतम अश्नुति। तमसुमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से ज्योति की तरफ। तो बिहारी दास वो है रहे तन हेर। बिहारी दासता हृदय में ले आओ। बिहारी दासता, मैं बिहारी का दुर्लभ दास कहा है वो, बिहारी दास हरिदास। बड़ा दुर्लभ है, सरल नहीं है ये। कैसे महाराज, कैसे होंगे? दीक्षित हो गए दास? नहीं, केवल दीक्षा लेने से दास नहीं होते हैं। ये तो बहुत अच्छा है, दीक्षित हो गए। महाराज बोले दुर्लभ दास कहा है वो, बिहारी दास हरिदास। पैसन के पलटे गई भक्ति बिना विश्वास। अगर यहां किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पैसा, धेला, स्थान, मकान, कुछ भी, कंचन, कामनी, कीर्ति कहीं भी आ सकती है, तो दुर्दशा है, दुर्दशा है पक्की। इसलिए इस जीवन को केवल आसक्ति, अभी सुना ना, होकट पचे न कछूरे, मोर कुंज रवन बिन जो कछूरे। होकट पचना है, अगर बिहारी बिहारी के चरणों में रति नहीं है और उनके संबंध से ही संबंध नहीं है, तो समझो अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। क्षण क्षण पे धोखा कर रहे हैं, पल पल पे धोखा कर रहे हैं। अपने पैरों पे, अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारने लग रहे हैं, कुल्हाड़ी। इसलिए इस जीवन का मूल्य समझिए। अनन्य चेता भगवान कहते हैं, शततम शतत अनन्य चित प्रति मेरे श्री चरणों में। बिहारिंदे जी महाराज कह रहे हैं, बार बार रसिक अनन्य भई सुख पाइए। स्वामी जी बिहारी जी के चरणार बिंदुओं में अनन्य भाव कर लो, निरंतर नाम जाप करो। बात बन गई
तुम्हारे लिए ऐसा व्रत धारण करते ही तुम्हारा इतना बड़ा सौभाग्य स्वरूप बनेगा कि देवता लोग ऊपर से तुमको मालूम भी नहीं होगा, वो प्रणाम करेंगे, तुम्हारी कृपा मनाएंगे, ऐसा व्रत लेते ही। श्री हरदास श्री हरदास श्री